हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़बा में इस्तकबाल है। आज की क्लास में हम यूजीसी नेट के एक इम्पॉर्टेंट पेपर को सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि यूजीसी नेट उर्दू या किसी भी एग्ज़ाम का जो प्रीवियस ईयर पेपर होता है उससे बहुत सारे क्वेश्चंस हूबहू एग्ज़ाम में आपको मिल जाते हैं। तो इस लिहाज से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और ये पेपर आप सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। हम इस प्रीवियस ईयर पेपर में न सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर बतलाएंगे बल्कि उससे रिलेटेड दूसरे ऑप्शंस होते हैं मैं उनको भी क्लियर करता हूँ। इट मीन्स दीज आर द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस इन यूजीसी नेट उर्दू रियल एग्जाम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है, दक्कन में उर्दू के अव्वलीन नमूने हमें किस दौर में मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी बहमनी दौर। अब यहाँ पे दो चीज़ें आप और भी नोट कर लेंगे। बहमनी सल्तनत कब कायम हुई थी? 1347 ईस्वी में। बहमनी सल्तनत का बानी कौन था? तो नोट कर लेंगे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी बांगड़ू। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है, जैसे मगरबी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां शामिल हैं। पहली बात तो यह आपको क्लियर होना चाहिए। तो याद रखिए मगरबी हिंदी में 5 बोलियां शामिल हैं। कौन कौन सी हैं इन्हें भी आप नोट कर लेंगे। खड़ी बोली, हरियाणवी, हरियाणवी ही को बांगड़ू और जाटू के नाम से जाना जाता है। ब्रिज भाषा नंबर 3, नंबर 4 कन्नौजी, नंबर 5 बुंदेली। तो इस तरह से मगरबी हिंदी में शामिल बोलियों कि अगर हम नंबर की बात करें तो ये हैं 5: खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रिज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली। अब यहीं से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? बांगड़ू। इसका एक और नाम भी क्या है? जाटू। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, भागमती किस मसनवी का किरदार है? तो आप नोट कर लीजिएगा ऑप्शन 1 यानी कुतुब मुश्तरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुतुब मुश्तरी किसकी मसनवी है? तो नोट कर लेंगे आप, मुल्ला वजही। गुलजार नसीम, पंडित दयाशंकर नसीम, सिहरुल बयान मीर हसन, जहर इश्क मिर्जा शौक लखनवी। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, मौत से किसको रुस्तगारी है? आज वो कल हमारी बारी है। ये शेर किस मसनवी का है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये शेर किस मसनवी का है इसे आप नोट कर लेंगे ऑप्शन 3 यानी ये जो शेर है मसनवी जहर इश्क का है। अभी मैंने आपको बताया सेहरुल बयान किसकी मसनवी है? मीर हसन की। गुलजार नसीम, पंडित दयाशंकर नसीम की। जहर इश्क मिर्ज़ा शौक लखनवी की। शौले इश्क किसकी मसनवी? इसे भी आप नोट कर लेंगे, मीर तकी मीर की। क्वेश्चन नंबर 5 है, जेल में एक दावा और उसकी एक दलील दी गई है, उसे गौर से पढ़िए और सही जवाब की निशानदही कीजिए। दावा है, तरक्की पसंद तहरीक ने उर्दू शेर व अदब को एक नई सोच दी। दलील ये दी गई, इस तहरीक ने रुजात परस्ती के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद की। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी दावा भी सही है और दलील भी सही है। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, तज़हीक रोज़गार किस किस्म का कसीदा है? तो इसे आप नोट कर लेंगे ऑप्शन 1 यानी ये एक हिजविया कसीदा है। अब यहाँ पे ये भी आपको लिखना ज़रूरी हो जाता है कि तज़हीक रोज़गार किसका कसीदा है? तो नोट कर लीजिएगा, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, जेल के शेर में वो कौन सा लफ्ज़ है जिसमें ईहाम है? पहले समझ लीजिएगा ईहाम किसे कहते हैं। ईहाम के लुग़वी माना होते हैं वहम में डालना, यानी शेर में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जिसके दो माना निकलते हों, एक माना करीब का, दूसरा माना बईद का, लेकिन शायर की मुराद बईद के माना से हो। अब शेर आपके सामने, मैकश को हवस अयाक की है, परवाने को लौ चराग की है। तो इस शेर में कौन सा लफ्ज़ है जिसमें ईहाम है? तो वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी लौ। लौ चिराग की लौ को भी कहते हैं और लौ लगन को भी कहते हैं। यहाँ से एक चीज़ और भी आप नोट कर लें, ये जो शेर है पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी गुलजार नसीम से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, पतरस बुखारी का असल नाम क्या है?
تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی سید احمد شاہ بخاری۔ مضامین پطرس آپ کی بہت ہی اہم تصنیف ہے جس میں 11 مضامین شامل ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے بہت کم لکھا لیکن بہت کم لکھ کر بھی بہت زیادہ شہرت حاصل کی۔ آپ کی آپ کا آپ کی پیدائش ہوئی تھی پشاور میں 1898 عیسوی میں اور آپ کی وفات ہوئی 1958 عیسوی میں نیو یارک میں۔ تو نوٹ کر لیجیے گا، یہ امپورٹنٹ چیزیں ان سے ریلیٹڈ ہیں۔ کوشچن نمبر 9 بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے، کئی چیزیں یہاں پہ آپ کو لکھنے کی ضرورت ہوگی۔ مصحفی کے تحریر کردہ تذکرے کا نام کیا ہے؟ تو اس کوشچن کا آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی عقد ثریہ۔ اب یہاں پہ نوٹ کر لیجیے خوش مارک زیبا کس کا تذکرہ ہے؟ تو نوٹ کر لیں گے سعادت خان ناصر۔ گلشن ہند کس کا تذکرہ ہے؟ نوٹ کر لیجیے گا مرزا علی لطف۔ مجمع نغز کس کا تذکرہ ہے؟ قدرت اللہ قاسم۔ کوشچن نمبر 10 آپ کے سامنے ننھی کی نانی کس لقب سے یاد کی گئی تھی؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی بسم اللہ کی ماں۔ دراصل ننھی کی نانی عصمت چغتائی کا ایک افسانہ ہے۔ نوٹ کر لیجیے گا ننھی کی نانی کس کا افسانہ ہے؟ عصمت چغتائی کا۔ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے، اسے بھی آپ نوٹ کر لیں گے۔ کوشچن نمبر 11 آپ کے سامنے ہے جہان غالب کس کی کتاب ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی قاضی عبد الودود۔ کوشچن نمبر 12 آپ کے سامنے ہے کس مصنوعی کے ذیلی عنوانات شعر سے قائم کیے گئے ہیں؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی گلشن عشق۔ گلشن عشق کس کی مصنوعی ہے؟ نصرتی کی۔ خواب و خیال خواجہ محمد میر اثر۔ پھول بن ابن نشاطی علی نامہ نصرتی۔ اب یہاں پہ ایک چیز آپ کو اور بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، میکسیمم جگہ اس کوشچن کا آنسر جو آپ کو ملے گا گلشن عشق ہی ملے گا، لیکن اگر آپ اس کوشچن کی گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ علی نامہ جو مصنوعی نصرتی کی ہے اس کے بھی ذیلی عنوانات شعر سے قائم کیے گئے ہیں۔ تو دونوں چیزیں آپ کی نالج میں ہوں، جانکاری میں آپ کے ہوں، گلشن عشق اور علی نامہ، گلشن عشق کی ہی طرح علی نامہ کے بھی ذیلی عنوانات شعر سے قائم کیے گئے۔ کوشچن نمبر 13 آپ کے سامنے ہے شبلی کی نظم صبح امید کو مسدس حالی پر ترجیح دینے والا نقاد کون ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی کلیم الدین احمد۔ کوشچن نمبر 14 اردو شاعری میں کیٹس پیدا ہوا تھا جسے ترقی پسند بھیڑیے اٹھا لیے گئے۔ جعفر علی خان اثر نے کس شاعر کے تعلق سے یہ کہا تھا؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی مجاز۔ آہنگ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو نوٹ کر لیں گے اسرار الحق مجاز۔ کوشچن نمبر 15 آپ کے سامنے ہے ترقی پسند مصنفین کی دوسری کل ہند کانفرنس کی صدارت کس نے کی تھی؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی ملک راج آنند۔ اب یہاں پہ ایک چیز آپ اور بھی نوٹ کر لیں گے، ترقی پسند تحریک بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن یہاں سے ایگزام میں بنتے بھی ہیں اور آپ کو جاننا بھی ضروری ہے۔ ترقی پسند تحریک کا یہ اجلاس ہوا تھا 1938 میں لکھنؤ میں، جس کی صدارت کی تھی ملک راج آنند نے۔ کوشچن نمبر 16 آپ کے سامنے مصنوعی قدم راؤ پدم راؤ میں قدم راؤ کہاں کا راجا ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی ہیرا نگر۔ مصنوعی قدم راؤ پدم راؤ کس کی مصنوعی ہے؟ نوٹ کر لیں گے نظامی بیدری کی۔ 17 ہے نظم شمع شاعر اقبال کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی بانگ درا۔ علامہ اقبال کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ بانگ درا۔ علامہ اقبال اردو کے بہت ہی عظیم شاعر ہیں جنہیں شاعر مشرق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کوشچن نمبر 18 ہے فانی یاسیات کے امام ہے یہ قول کس کا ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی رشید احمد صدیقی۔ کوشچن نمبر 19 آپ کے سامنے ڈرامہ انارکلی میں انارکلی کی بہن کا کیا نام ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی سریا۔ ڈرامہ انارکلی کے مصنف کون ہے؟ تخلیقار کون؟ نوٹ کر لیں گے امتیاز علی تاج۔ کوشچن نمبر 20 آپ کے سامنے کلیات سراج کو پہلی بار ترتیب دے کر کس نے شائع کیا؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی عبد القادر سروری۔ نوٹ کر لیجئے گا عبد القادر سروری۔ کوشچن نمبر 21 آپ کے سامنے ارے واہ صلح ہوئی تو کیا وہی آگ دل میں بھری رہی، وہی خو رہی، وہی بو رہی، وہی فطرت بشری رہی۔ اس شعر کا خالق کون ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی یگانہ چنگیزی۔ مرزا واجد حسین کس کا اصل نام ہے؟ یگانہ چنگیزی کا۔ کوشچن نمبر 22 آپ کے سامنے خالق نے دیے 4 فرزند
दाना, आकिल, ज़की, खिरदमंद। इस शेर में कौन सी सनअत है? तो आप नोट कर लीजिएगा ऑप्शन 4 यानी मुराअतुन नज़ीर। मुराअतुन नज़ीर का मतलब होता है शेर में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जिसमें बाहमी मुनासबत हो, लेकिन ये मुनासबत तज़ाद या तशाबुह की ना हो। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको एक चीज़ और भी नोट करनी होगी कि ये जो शेर दिया गया है ये मसनवी गुलजार नसीम से माखूज है, पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी गुलजार नसीम से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने प्रेमचंद के अफसाना मालिक में शिवदास और राम प्यारी का रिश्ता क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी ससुर और बहू का रिश्ता है। 24 में एक जेल में एक दावा है, उसकी एक दलील दी गई, उसे गौर से पढ़िए और सही जवाब की निशानदेही कीजिए। दावा: किले मुअल्ला में इब्तदान ज़ौक़ दहलवी को मिर्ज़ा गालिब से बड़ा शायर तस्लीम किया जाता था। दलील: ज़ौक़ दहलवी ने कसरत से गज़लें कही हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी इसमें दावा सही है लेकिन दलील गलत है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने नॉवल इमराव जान अदा में इमराव का पहला मुजरा कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी नवाब शुजाअत अली खां के यहाँ। नॉवल इमराव जान अदा के मुसन्निफ कौन है? मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा। क्वेश्चन नंबर 26 नज़्म तबातबाई का असल नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 यानी सैयद हैदर अली। क्वेश्चन नंबर 27 है सर सैयद ने अपनी किताब आईने अकबरी पर तकरीज़ लिखने की फरमाइश किससे की थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी गालिब। मुसाफिरान लंदन किसका सफ़रनामा है? नोट कर लीजिएगा, सर सैयद अहमद खां। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने कुर्रतुल हैदर के किस अफसाने के किरदार नुसरतुद्दीन, आगा फरहाद बेग और तबारा खान हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे। क्वेश्चन नंबर 29 नासिक से औसत अली रश का क्या रिश्ता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी शागिर्द। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने उम्दा मुंतखबा क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी तज़किरा शुअराए उर्दू। उम्दा मुंतखबा क्या है? तो नोट कर लीजिएगा, तज़किरा शुअराए उर्दू। उम्दा मुंतखबा इसका पूरा नाम है उम्दा मुंतखबा यानी तज़किरा सुरूर। इसके मुरत्तिब हैं ख्वाजा अहमद फारूकी, लेकिन इसके मुसन्निफ हैं नवाब आज़मुद्दौला मीर मोहम्मद खां बहादुर सुरूर। नोट कर लीजिएगा, इसके मुरत्तिब हैं ख्वाजा अहमद फारूकी, लेकिन मुसन्निफ जो इसके हैं नवाब आज़मुद्दौला मीर मोहम्मद खां बहादुर सुरूर। क्वेश्चन नंबर 31 अदले जहांगीर किसकी नज़्म है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी शिबली नौमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 एक रुपया एक फूल किसका अफसाना है? नोट कर लीजिएगा, एक रुपया एक फूल किसका अफसाना है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी कृष्ण चंद्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कृष्ण चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए आपको दिया गया है मुजाविर हबीब तनवीर के किस ड्रामे का किरदार है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग शतरंज के मोहरे यानी ऑप्शन 3। इसको मार्क कर लीजिएगा, ऑप्शन 3 यानी शतरंज के मोहरे। आगरा बाजार हबीब तनवीर का एक बहुत ही शाहकार ड्रामा है जो आपके निसाब में भी शामिल है। क्वेश्चन में 34 हिंदुस्तान छोड़ दो किसका अफसाना है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी इसमें चौथाई। 35 है गर्द आफरीद आगा हशर के किस ड्रामे का किरदार है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी रुस्तम सोहराब। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है आपके इनायतनामे के आने से 3 तरह की मुझे खुशी हासिल हुई। एक तो ये कि आपने मुझको याद किया, दूसरे आपके तर्ज इबारत मुझको पसंद आई, तीसरे आप अल्लामा अब्दुल जलील और आज़ाद मगफूर की यादगार हैं और मैं उनके हुस्न कलाम का मोतक़िद। मिर्ज़ा गालिब ने यह इबारत अपने ख़त में किसको लिखी है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 यानी ग़ुलाम हुसैन बुलगरामी। गालिब के खतूत के मजमू में शामिल हैं उर्दू हिंदी और उर्दू मुअल्ला। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि उर्दू हिंदी किसके खतूत का मजमुआ है या फिर उर्दू मुअल्ला किसके खतूत का मजमुआ है? तो दोनों का आंसर हो जाएगा मिर्ज़ा गालिब। क्वेश्चन नंबर 37 दिल्ली के न थे कुछ औराक मुसव्विर थे, दो शक्ल नज़र आई तस्वीर नज़र आई, ये शेर किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये शेर जो है ऑप्शन 3 यानी मीर तकी मीर का शेर है। क्वेश्चन नंबर 38 तराना किसकी रुबाइयात का मजमुआ है? तो नोट कर लीजिएगा ऑप्शन 4 यानी यगाना।
क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने, किस तरह से हो तस्कीन शौक, कैसा रंग मिलेंगे आज हम उनसे रकीब से मिलके, ये शेर किस नावल में दर्ज है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी इमराव जान अदा। तौबतुन नसूह डिप्टी नज़ीर अहमद का शाहकार नावल है। इमराव जान अदा मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा का शाहकार नावल है। ज़ात शरीफ भी इन्हीं का नावल है, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा का। टेढ़ी लकीर असमत चुगताई का नावल है। क्वेश्चन नंबर 40, अंजुमन पंजाब लाहौर के तहत पहला मुशायरा कब हुआ था? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी 8 मई 1874 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने, किस शायर ने शायरी को नगीने जड़ने से मुशाबिह करार दिया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी आतिश लखनवी। नोट कर लीजिएगा, आतिश लखनवी। 42, अफसाना बदनसीब माँ में पंडित अयोध्या नाथ के कितने लड़के हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी 4। अफसाना बदनसीब माँ किसका अफसाना है? नोट कर लेंगे, मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 43, ये नक्शे फरियादी है किसकी शौक, ये तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का, ये शेर किस बहर में इस्तेमाल है? नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये शेर किस बहर में इस्तेमाल है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी रमल मुसम्मन महजूब। ये किसका शेर है? इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मिर्ज़ा गालिब का शेर है, ये मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का शेर है। और यहाँ से एक चीज़ आप और भी नोट कर लेंगे, फैज़ का जो पहला मजमू कलाम नक्शे फरियादी वो मिर्ज़ा गालिब के इसी शेर से माखूज़ है। यानी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नक्शे फरियादी फैज़ अहमद फैज़ का पहला मजमू कलाम अल गालिब के किस शेर से माखूज़ है, या किस शायर के शेर से माखूज़ है? तो आंसर हो जाएगा मिर्ज़ा गालिब। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44। सबरस में कौन सा किरदार किले हिजरा में ज़िंदगी गुजारने के साथ वस्ल महबूब की दुआएं भी मांगता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी दिल। सबरस किसकी दास्तान है? तो नोट कर लेंगे, मुल्ला वजही की एक तमसीली दास्तान है। क्वेश्चन नंबर 45 है, हम है मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है, इस शेर में कौन सी सनअत इस्तेमाल हुई है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी तज़ाद। तज़ाद का मतलब होता है शेर में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जिसमें बाहिमी माना में तज़ाद पाया जाता हो। तो यहाँ से एक चीज़ और भी नोट कर लेंगे, ये शेर किसका है? तो नोट कर लीजिएगा, ये मिर्ज़ा गालिब का शेर है। ये शेर किसका है? तो आप इसे भी नोट कर लेंगे, ये मिर्ज़ा गालिब का एक शेर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, कुछ कफस में इन दिनों लगता है जी, आशियां अपना हुआ बर्बाद क्या, ये शेर किसका है? तो आप नोट कर लेंगे, ये शेर जो है मोमिन का है। यानी आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 47 है, श्रीकंठ सिंह और लाल बिहारी सिंह किस अफसाने के किरदार है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी बड़े घर की बेटी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी बड़े घर की बेटी। अब यहाँ पे कई चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत है। बड़े घर की बेटी किसका अफसाना है? नोट कर लेंगे, मुंशी प्रेमचंद। जिला वतन किसका अफसाना है? इसे भी नोट कर लीजिए, कुर्रतुल ऐन हैदर। इश्क पर जोर नहीं किसका अफसाना है? असमत चुगताई। मेरा नाम राधा है किसका अफसाना है? सादत हसन मंटू। क्वेश्चन नंबर 48, गुले सदबर क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी मज़ामीन का मजमुआ है। यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, गुले सदबर जो है एक जापानी अदब है, यानी एक जापानी तसनीफ़ है। और इसका तर्जुमा किया था मोहम्मद रईस उल्वी ने। किस नाम से किया था? गुले सदबर के नाम से। और इसके जो असल मुसन्निफ़ हैं उनका नाम है सोज़ो की ताकेशी। आप चाहें तो नोट कर लें, सोज़ो की ताकेशी, नोट कर लीजिएगा। और इसी के साथ साथ में एक चीज़ और भी आप नोट कर लेंगे, गुले सदबर के नाम से ही जलील मानकपुरी के रुबाइयात का मजमुआ भी है। गुले सदबर के नाम से जलील मानकपुरी की रुबाइयात का भी मजमुआ है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने, वसीयतनामा किस मसनवी का हिस्सा है? वसीयतनामा किस मसनवी का हिस्सा है? तो आप नोट कर लीजिएगा, ज़हर इश्क। किस मसनवी का हिस्सा है? ज़हर इश्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने, भरे बाजार किसका अफसानी मजमुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी हयातुल्लाह अंसारी। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने, निशात रूह किसका शेरी मजमुआ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी असगर।
लक्ष्मी नारायण शफीक औरंगाबादी के तज़किरे का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी तज़किरा चमनिस्तानी शुअरा। तज़किरे हिंदी किसका तज़किरा है? नोट कर लीजिएगा, मुसहफ़ी का तज़किरा है। तज़किरा रेख्ता गवैया किसका है? सैयद फ़तेह अली गुरदेज़ी। मखज़न नुकात किसका तज़किरा है? तो नोट कर लेंगे, कायम चाँद पूरी। क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने, झेल में कौन सा जुमरा मंटू के अफसानों पर मुश्तमिल है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी काली शलवार, ठंडा गोश्त, मोजिल। अब यहाँ पे ऑप्शन ए की अगर हम बात करें तो ठंडा गोश्त मंटू ही का ही अफसाना है, काली शलवार भी इन्हीं का है। लिहाफ किसका अफसाना है? इसे आप नोट कर लेंगे, असमत चौथाई का अफसाना है। हम ऑप्शन 2 पे आ जाते हैं, टोबा टेक सिंह, ये भी इन्हीं का मंटू का अफसाना है। मेरा नाम राधा है, ये भी मंटू ही का अफसाना है। छोकरी की लूट, ये आप नोट कर लेंगे, ये राजन सिंह बेदी का अफसाना है। अगर हम बात करें ऑप्शन 4 की, बाबू गोपीनाथ, ये भी मंटू ही का अफसाना है। निजात जो अफसाना है ये मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है। नया कानून भी सादत हसन मंटू का है। तो इस तरह से ऑप्शन में हर चीज को हमने क्लियर कर दिया है। हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। ड्रामा अनरकली में बाप दोम के मंजर सोम का उन्वान क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी किले लाहौर का एक ऐवान। क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने, खालिक के नज़दीक असलियत से क्या मुराद है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी मजमून इंसानी फितरत के खिलाफ ना हो। क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने, मुर्शिद का मकूला है और मेरा तजर्बा है कि अगर इंसान को बदतरीन दुश्मन की तलाश हो तो उसको अपने अपने अजीज़ों में मिल जाएंगे, और बेहतरीन दोस्त की ज़रूरत हो तो गैरों का जायज़ा लेना चाहिए। ये इबारत मज़ामिन रशीद के किस मजमून का इब्तदाइया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में कई बार पूछा जा गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी मुसल्लस। 57 है, रानी केतकी की कहानी में केतकी के वालिद का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी राजा जगत प्रकाश। रानी केतकी की कहानी किसकी दास्तान है? इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, इंशाअल्लाह खां इंशा। क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने है, मिट्टी हैं गुल जो और किसी बोस्तां के हैं, कांटे अजीज गुलशन हिंदुस्तां के हैं, ये शेर किसका है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी चकबस। इनका पूरा नाम है पंडित ब्रिज नारायण चकबस। आपका एक शेरी मजमूआ है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, वो है सुबह वतन। तो नोट कर लीजिएगा, सुबह वतन किसका शेरी मजमूआ है? पंडित ब्रिज नारायण चकबस का। क्वेश्चन में 59 है, शरीफ्ता और गालिब की मौत किस सन में हुई थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी 1869। क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने, हिंदुस्तान के जिस मायना शायर यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली पानीपति ने आज से कई बरस पहले ये अशार कलमबंद किए थे, उसको क्या मालूम था कि जो जो ज़माना गुजरता जाएगा उसके आलमनाक अल्फाज रोज़ बरोज़ सही तर होते जाएंगे, आज हिंदुस्तान की यह हालत है, वगैरह वगैरह। ये इक़्तिबास मज़ामिन पतरस के किस मजमून से अख़ज़ किया गया है? ये इक़्तिबास मज़ामिन पतरस के किस मजमून से अख़ज़ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान से आप नोट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा मुरीदपुर का पीर यानी ऑप्शन 4। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई चीज़ें यहाँ पे आपको नोट करने की ज़रूरत हो जाती हैं, जैसे कि मज़ामिन पतरस से ये माखूज़ किया गया है। मज़ामिन पतरस में कुल कितने मज़ामिन हैं? तो उसमें 11 मज़ामिन शामिल हैं। मज़ामिन पतरस किसके मज़ामिन का मजमुआ है? तो आप नोट कर लीजिएगा, सैयद अहमद शाह पतरस बुखारी। क्वेश्चन नंबर 61 है, मसनवी गुलजार नसीम पहली बार कब शाये हुई? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी 1844 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 62 है, गुले बर्ग कोई उसको कहे है कोई याकूत, टिक होठ हिला तो भी एक बार ठहर जाए, ये शेर किसका है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी मीर तकी मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरलाल लालचंद किस अफसाने के किरदार हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी लाजवंती। ये सभी अफसाने किसके हैं? तो नोट कर लीजिएगा, राजन सिंह बेदी। लाजवंती, भोला, ग्रहण, दानादाम, ये सभी जो हैं राजन सिंह बेदी के अफसाने हैं। क्वेश्चन नंबर 64, मज़ामिन पतरस के किस मजमून में अजनबी नाम का किरदार शामिल है? मज़ामिन पतरस के किस मजमून में अजनबी नाम का किरदार शामिल है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी अंजाम बखैर। क्वेश्चन नंबर 65 है, करीमा बेगम किस नावल का किरदार है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी लंदन की एक रात।
लंदन की एक रात किसका नावल है? नोट कर लीजिएगा, सज्जाद ज़हीर। आग का दरिया किसका नावल है? कुर्रतुल ऐन हैदर। क्वेश्चन नंबर 66 है, हंसते हंसते रो दिया करते थे सब बेइख्तियार, सही मिसरे से शेर मुकम्मल कीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, एक नई तरकीब का दर्द अपने अफसाने में था। अब यहाँ से एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, ये शेर किसका है? तो नोट कर लीजिएगा, ये शेर शाद अजीमाबादी का है। क्वेश्चन नंबर 67 है, राजीव सिंह बेदी इब्तिदान किस नाम से लिखते थे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी मोहसिन लाहौरी। क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने, तुम मुखातिब भी हो करीब भी हो, तुमको देखें कि तुमसे बात करें, यह शेर किसका है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी फिराक गोरखपुरी। बहुत ही मशहूर शायर हैं। आपका पूरा नाम है रघुपति सहाय, रघुपति सहाय। क्वेश्चन नंबर 69 आपके सामने, अंदाज़े गुलफशानी गुफ्तार मुझ में अलीगढ़ के ही पैमाना व सहबा से आया, किसी माकूल अजनबी से मिलता तो बेख्तियार सवाल करता, अलीगढ़ में भी पढ़ा है वो कहता नहीं तो अफसोस होता, कैसी कमी रह गई। ये इक़्तिबास मज़ामिन रशीद के किस मज़मून से अख़ज़ किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिएगा अपनी याद में, यानी ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 70 है, सुर्ख यूं है रंग आसमानी लिए कि खिलियां कमल फूल पानी लिए, ये शेर किस मसनवी का है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कुतुब मुश्तरी। नोट कर लीजिएगा ऑप्शन 2 कुतुब मुश्तरी। गुलशन इश्क किसकी मसनवी है? नुसरती की। कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजह की। आली नामा नुसरती की। हश्त बहिश्त किसकी मसनवी है? नोट कर लीजिएगा मलिक खुशनूद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, मिर्जा दबीर किसके शागिर्द थे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी मीर जमीर। 72 सबरस में कौन सा किरदार गिरफ्तारी के बाद खुद को कीमियागर बताता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी नजर। क्वेश्चन नंबर 73, जेल में एक दावा और उसकी दलील दी गई, उसे गौर से पढ़िए, सही जवाब की निशानदेही कीजिए। दावा है, अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक कहा जाता है क्योंकि इकबाल ने मशरिकी फ़िक्र फ़लसफ़ा की तर्जुमानी की है। तो यहाँ पे दावा भी सही है और दलील भी सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। 74, रशीद अहमद सिद्दीकी अपने किस मजमून में नावल तौबतुन नसूह का जिक्र करते हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी सलाम हो नजद पर। क्वेश्चन नंबर 75 आपके सामने है, दिया जले सारी रात किसका अफसानवी मजमुआ है? दिया जले सारी रात किसका अफसानी मजमुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी ख्वाजा अहमद अब्बास। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने यूजीसी नेट के एक प्रीवियस पेपर को कंप्लीट सॉल्व किया है। उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस आप सबके लिए बहुत ही मुफीद व मुआविन साबित होंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।